देखते हैं ह्यूमन बॉडी का लिविंग मैटर क्लाड प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर आयंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, वाटर है। अमाइनो एसिड से मुराद प्रोटीन, मोनोसेक्राइड से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिस तरह प्रोटीन्स, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स मौजूद हैं। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल आपके पास स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है लाइफ का, जो कि क्या कर रहा होता है, आपके पास जिंदगी को चला रहा होता है, ठीक है। मैं आपके पास सेल को अगर हम देखें तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक पूरा टॉपिक आपका मौजूद है। सेल वाला चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर सेल के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, वो आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर किया जाएगा। यहाँ पर जस्ट आप इसको अनाटमी की बेस के ऊपर देख रहे हैं कि सेल क्या चीज़ है। फिर आपके पास टिश्यूज़ आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैं। ये 4 मेजर टाइप्स के टिश्यू हैं। एपिथेलियल टिश्यू स्किन के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू आपकी जो बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं। मस्कुलर टिश्यू आपकी मुश्किल जो मुख्तलिफ मसल्स हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए। फिर नर्वस टिश्यू आपके पास लास्ट आ जाता है, जो कि आपके पास नर्व्स को कंडक्शन में हेल्प आउट करता है। अब आ जाते हैं हम मुख्तलिफ, वो जो अभी हमने बात की ना कि जो मुख्तलिफ आपकी सिस्टमिक अनाटमी है, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स मिल के कैसे सिस्टम बनाते हैं उसको थोड़ा सा समझें एक दो एग्जाम्पल से। इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ 2 और मोर वेराइटीज ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 2 और 2 से ज़्यादा जो टिश्यूज होंगे वो मिलकर इंटीग्रेटेड वर्क करेंगे। उससे क्या बनेगा, आपका ऑर्गन बनेगा। हार्ट है, स्टमक है, लिवर है, किडनी है, सो ऑन। आपके पास और भी बहुत से ऑर्गन मौजूद हैं, ये मेजर ऑर्गन है, ब्रेन भी इसी अंदर आ जाएगा। सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक तरह का फंक्शन करें। डाइजेस्टिव का मैंने अभी आपको बड़ी डिटेल से एग्जांपल दी कि कैसे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आ जाता है आपकी अनाटमी के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन, कि आपकी बॉडी की कौन कौन सी पोजीशंस मौजूद हैं व्हेन इट इज स्टैंडिंग अपराइट। जैसे अगर आप इसमें देखें तो आपकी 2 पोजीशंस आपको नजर आ रही है, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर। पोस्टीरियर से मुराद आपके पास बैक साइड और एंटीरियर से मुराद फ्रंट साइड, ठीक है। फेसिंग फॉरवर्ड, ईच आर्म हैंगिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, लेग्स आर पैरेलल, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड फेसिंग फॉरवर्ड। अब बॉडी प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से प्लेन्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें ये देखें डायग्रामेटिकली आपको बताया है कि अगर आप एक बॉडी को रखते हैं तो उसको आप ऐसे कट कर सकते हैं और ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। 3 ही पोजीशंस हो सकती है ना, 1, 2 और 3, जो आपके पास 3 डायमेंशन है, एक्स, वाई और जी। तो इस पोजीशन के बेस पे ट्रांसवर्स प्लेन, मीडियन प्लेन और कोरोनल प्लेन है। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है कि आप अगर बॉडी को क्या कर दें, अपर और लोअर में कर दें, यहाँ से आप बॉडी को कट आउट करें, इससे नीचे वाली जगह लोअर है, इससे ऊपर वाली क्या हो जाए, अपर हो जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से मुराद है क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मीडियन फॉर मिड, दरमियान से अगर आप बॉडी को ऐसे कट कर देते हैं, आप ऐसे बॉडी को कट कर देते हैं तो ये आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी, अब इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो हम कहते हैं हार्ट किस जगह मौजूद है, हम कहेंगे जी अपर में मौजूद है। अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो हार्ट किस तरफ मौजूद है जी, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। तो ऐसे आप कहेंगे अपर लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर आपके पास डिवाइड द बॉडी वर्टिकली इनटू 2 अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड्स, बॉडी प्लेन्स आ जाते हैं। फिर कोरोनल प्लेन आपका होता है कि आप बॉडी को इस तरीके से कट कर दें, मिड में से, मतलब कि इस जगह से कट करके बिल्कुल मिड से। तो ये आपके पास फ्रंट साइड आ जाती है और बैक साइड आ जाती है। तो आपकी जैसे किडनी है वो आपकी बैक साइड पर मौजूद है, फ्रंट पर नहीं मौजूद। अगर इसको कट किया जाए तो आपकी किडनी बैक साइड पर मौजूद है। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 प्लेन आते हैं। फिर ऑब्लिक प्लेन आता है। ऑब्लिक प्लेन का होता है कि अगर क्रॉसिंग में हो, बहुत कम, ये वाला ऑब्लिक प्लेन आपकी सर्जरी वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सर्जरी जब की जाती है उस वक्त पता हो कि ऑब्लिक प्लेन। वैसे आपके पास यही जो 3 प्लेन्स हैं बहुत हैं। आपके पास अपर का कंसेप्ट हो, राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट हो, और फ्रंट और बैक, डोर्सल और वेंट्रल का कंसेप्ट हो। अब ये वाली वो चीज़ है जो कि बार बार रिपीट हो रहे होंगे वर्ड्स, एंटीरियर वेंट्रल। एंटीरियर से क्या मुराद है, टुवर्ड द फ्रंट सरफेस ऑफ बॉडी, ये आपकी फ्रंट साइड, ये आपकी क्या है, वेंट्रल है या एंटीरियर है। आपकी बैक साइड पोस्टीरियर है और डोर्सल है। फिर डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन और बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। आपके पास
इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इसका ऑर्गन स्टार्ट हुआ, ये उसका क्या है, जो डिस्टल पार्ट है, ये उसका क्या है, ये वाला डिस्टल पार्ट है और ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल स्टार्टिंग पॉइंट है। मीडियल आपके पास है मीडियन प्लेन। वो कहते हैं कि अगर आप क्या करें, बॉडी को एक मतलब विर्चुअली अगर आप कट करते हैं बॉडी को मीडियन मिड से, तो वो मीडियन लाइन है जो कि अवे, ये आपके पास मीडियल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, लैटरल अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, सुपीरियर आपके पास होता है हेड साइड, ये आपके पास सुपीरियर है और ये आपके पास इंफीरियर है, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक हो गया। साथ साथ एक एक एग्जांपल है, स्टर्नम एंटीरियर टू द हार्ट, यहाँ पर है, फ्रंट साइड पर है। इसोफिगस इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, ट्रैकिया ऊपर होती है, इसोफिगस विंड पाइप, ट्रैकिया और फूड पाइप जो उसके बैक साइड पर होती है। डिस्टल फ्लेंजेस आर डिस्टल टू द कार्पल, आपके पास फ्लेंजेस और कार्पल, कार्पल्स की बात करें। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। अब देखें, आपको पहले पता होना चाहिए ह्यूमरस है क्या। ह्यूमरस आपके पास ये वाली बोन, रेडियस आपके पास ये वाली बोन, तो वो प्रॉक्सिमल की बात कर रहा है कि ये ह्यूमरस जो है एज कंपेयर टू इसके ये प्रॉक्सिमल है, ये नज़दीक है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ह्यूमर, यहाँ से आगे रेडियस और अल्ना दोनों है। ठीक है। फिर आपके पास कुछ पोजीशन है क्रेनियल, क्रेनियल आपके पास हेड के लिए वर्ड यूज होता है, मतलब कि ये कुछ टर्म्स आपको कहीं बुक्स में नजर आएंगी तो उसको भी समझना है कि क्या चीज़ है। एक्सटर्नल सुपरफिशियल बाहर के लिए इस्तेमाल होगा, इंटरनल इनसाइड के लिए इस्तेमाल होगा, सुपरफिशियल हो गया, डीप आपके पास अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी से इनसाइड जो होगा वो डीप होगा। फिर आपके पास इंफीरियर सरफेस ऑफ फुट, आपके पास पाम जिसको हम कहते हैं, पाम और सोल, और सोल आपके पाँव का और पाम आपके हाथ का। ठीक है। पामिस्ट्री, हाथ को पढ़ने वाला जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पामिस्ट्री, तो वो इसी से, पाम से। अच्छा, अब डायग्रामेटिकली कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी। ये देखिए, ये लेटरल साइड, वो मीडियल साइड, सुपीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पाल्मर, डॉर्सल, वो नीचे प्लेंटर और वो सुपरफिशियल। जो जो चीज़ें पिछली 3 स्लाइड्स में हमने पढ़ी है उन सब को हमने क्या किया है, डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया।